गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब देखना ये है कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। आइए तो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन करके मेरे को 1000 क्वेश्चन कराना है यूपी पुलिस एग्जाम के पहले। चलिए, तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी वेसर शैली, ऑप्शन सी नागर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा सही है। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा तो आप लोग भी देखिएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में। चलिए, आप लोग कर लिए होंगे। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उनका एकदम सही है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है नागर शैली, उनका एकदम सही है। क्यों? नागर शैली से प्रेरित राम मंदिर का उद्घाटन कब बना था? ये 22 जनवरी को बना था 2024 को। इस मंदिर को चंद्रकांत भी सोमपुरा उनके बेटे आशीष ने डिजाइन किया था। मैसूर के मूर्तिकार जो थे अरुण योगी राज ने रामलला की 51 इंच ऊंची काले पत्थर की मूर्ति बनाई है। ये सब पता चल गया, ये सब आप लोगों को मालूम भी है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2024 में इनमें से किसे भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है, वी सी डी। कुछ सेकंड आप लोगों को टाइम मिलता है, जल्दी से आप लोग करिए। जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है कपूरी ठाकुर, वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि कपूरी ठाकुर के बारे में थोड़ी बता दूं, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एक बार कौन रहे? डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री रहे। इतने जानना था कपूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए, जागरूकता पैदा करना, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया एकदम सही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना, विकास और कल्याणकारी योजनाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे कि भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की भारत की कोशिशों को नाकाम करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन ए ऑपरेशन सर्वनाश, ऑपरेशन शक्ति, सी ऑपरेशन सर्वशक्ति, डी ऑपरेशन सर्वशक्तिमान। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सेम पोजीशन हियर, चारों ऑप्शन बिल्कुल समान लग रहे हैं, सिमिलरिटी। देखना ये है कि आप लोग कौन सा आंसर करते हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया ऑपरेशन सर्वशक्ति, उनका सही है। क्योंकि ऑपरेशन सर्वशक्ति किया गया था, इस ऑपरेशन का लक्ष्य उस आतंकवाद
पुनरुत्थान का मुकाबला करना है, जिसे पाकिस्तान प्रॉक्सी समूह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं में बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब देखना यह है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 7 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 7 श्रेणियों में। यह पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा तथा खेल श्रेणियों में दिया जाता है। इस वर्ष कुल 19 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। बताइए, तीनों ऑप्शन सही है क्या? पहला भी सही है, क्योंकि 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 7 श्रेणियों में दिया जाता है। दूसरा भी सही है कि बहादुरी के लिए कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में। और 19 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया, यानी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वर्ष 2024 में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर, क्या लिखा हुआ है? असर 2023 इनमें से किस नाम के शीर्षक से जारी की गई? जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका एकदम सही है, बियॉन्ड बेसिक्स। जनवरी 2024 में संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीना सिंह को, अनीश दयाल सिंह, शीलावर्धन सिंह, मनोज जोशी। शीलावर्धन सिंह को यूपीएससी का सदस्य नॉमिनेट किया गया है। ये क्या थी? सीआईएसएफ में पूर्व महानिदेशक थी और अभी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। मिजोरम में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस दल को सबसे अधिक सीटें मिली हैं? बीजेपी को, कि कांग्रेस को, कि एमबीपी, कि जेडपीएम को? ये जेडपीएम कौन है? मिजोरम में जोरल पीपल्स मूवमेंट ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। 40 सदस्यों, मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। 40 सदस्यों की विधानसभा में इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 27 सीटें प्राप्त हुई हैं। और इनको जो नेता बने हैं, लाल दुहोमा मुख्यमंत्री वहाँ के बने हैं। नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर वाइट टेक के परिसर का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। कहाँ किया गया है? इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेंगलुरु लगा दीजिए, सही हो जाएगा। इससे क्या फायदा होने वाला है? स्टार्टअप बढ़ेगा, निजी और सरकारी पारिस्थितिक तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आदर्श लाभ बनेंगी। नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान सन 2013 से 14
और 2022 से 23 के मध्य भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। भारत में गरीबी प्रतिशत 2022-23 में मात्र 11.88 कितना रह गया है? 11.28 रह गया है। गरीबी में सबसे अधिक गिरावट किस में आई है? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम इनमें से क्या रखा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। आप लोग लगा लिए होंगे अपना आंसर, अब हम बताएं। इसका है सी ऑप्शन सही, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कितने हवाई अड्डे बन गए हैं? 20 हवाई अड्डे हो गए हैं यूपी में, जिसमें से 7 शायद इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय नाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अधिक मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई का दर्जा मिलने से अयोध्या में आर्थिक संभावना को पूर्ण रूप मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, 10 नवंबर 2023 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? इसका ऑप्शन है ए वाला सही है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, क्लियर है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। और साइंस डे और कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बट ये विश्व शांति दिवस है, वो इंडिया था, वो विश्व भारतीय शांति, सॉरी ये शांति दिवस है, वो साइंस दिवस है, वो विज्ञान दिवस होता है जो 28 फरवरी को होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखी गीत एविडेंस इन मिलेट्स के हाल के दिनों में चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्या कारण है कि वो चर्चा में है? एक कारण तो हो सकता है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकन किया हुआ था कि जो एविडेंस इन मिलेट्स ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकित किया गया है गीत, इस गीत को भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से लिखा था। और ग्रैमी अवार्ड क्या होता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की AI सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? AI सिटी मतलब AI सिटी का मतलब हो गया
हाँ, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICTE के रूप में विकसित करने की घोषणा की? ऑप्शन ए फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। जिन्होंने सी ऑप्शन सही किया है लखनऊ, उनका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इनमें से किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला? चार ऑप्शन हैं। मुकेश सिंह जोरावर, नीलम शरण गौर, अमित दास गौतम, गणेश देव सिंह। जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपना कर लिए होंगे। जिन्होंने नीलम शरण गौर लगाया है उनका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ड्रोन दीदी योजना, कौन योजना? ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए इसमें कथनों पर। इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। भारतीय सेना में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। स्कूल में ड्रोन की शिक्षा के लिए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। ये गलत है, ये भी गलत है। तो क्या किया था? स्वयं सहायता समूह किया था ड्रोन प्रदान। पहला ऑप्शन सही है, जिन्होंने ए लगाया सही है। और कितने हजार महिलाओं को दिया जाएगा? ये 15,000 महिलाओं को दिया जाएगा। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के वर्ष 2023-24 के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिक्की का कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनीष दारूवाला, शैलेश अग्रवाल, नीलेश जायसवाल, अनीश शाह। अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अनीश शाह को। फिक्की फेडरेशन ऑफ एफ से फेडरेशन ऑफ, आई से इंडियन, सी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक किसका स्थान लेंगे? सुब्रकांत पांडा का स्थान लेंगे। 19, हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ग्लोबल साउथ से तात्पर्य अल्पविकसित और विकासशील देशों से है। सही है। यह सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया था। सही है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन किसमें हैं? डी वाले पोर्शन में तीनों ऑप्शन हैं। अब क्वेश्चन है कि UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव की क्या मांग की गई है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है शत्रुता का विस्तार, उनका सही है। सॉरी, इसमें क्या हुआ है कि UNGA के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? मांग की गई है कि तत्काल मानवीय युद्ध विराम किया जाए। आह्वान किया भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था कि युद्ध विराम किया जाए और के साथ साथ सभी बंधकों को की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी। 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित
किया गया था। और ये भारत में पहली बार किया गया 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम डे किस थीम पर मनाया गया? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड, समुदायों को नेतृत्व करने दें। समुदायों को क्या करने दें? नेतृत्व करने दें। बी ऑप्शन सही है। 25वां संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? कब मनाता है? 12 दिसंबर को मनाता है। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह G20 का 18वां संस्करण है, शिखर सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सही बात है। और सम्मेलन का प्रमुख आयोजन स्थल गांधीनगर स्थित भारत मंडपम नहीं, गांधीनगर गुजरात नहीं था, कहाँ था? न्यू दिल्ली में था। गलत हो गया है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, यानी सी ऑप्शन सही है। हाल ही में संपन्न G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम में शामिल है। क्या शामिल है? क्या शामिल है? अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। हाँ, किया गया था। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना की घोषणा की गई थी। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत हुई है। हाँ, हुई है, यानी डी ऑप्शन सही है, जिसमें तीनों है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर में शामिल है? कौन सा शामिल है? भारत, सऊदी अरब, फ्रांस। सही है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। भारत, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, यानी तीनों सही है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर डी ऑप्शन के चांस रहते हैं, जिसमें सभी रहते हैं। तो हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, 100 क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बोले तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जारी आंकड़ों चालू वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के बीच दौरान देश की GDP की वृद्धि दर है वो कितनी है? 7.6% है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? कौन जारी करती है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं के लिए लगभग 32.5 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। यानी सभी जिले इसमें शामिल हैं। और टोटल जिले इसमें कितने थे इस परियोजना में? 35।
लिख लीजिए। 35 इस परियोजना में शामिल थे, तो डी ऑप्शन सही है, एकदम राइट आंसर। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय नारायण, ऑप्शन बी एन.के. सिंह, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है। एन.के. सिंह पिछली बार रहे हैं। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे और वही क्या हो गए हैं? सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो वित्त आयोग होता है वो आर्टिकल 280 के तहत होता है, ठीक है। एक के अनुसार में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं अरविंद पनगड़िया। इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और किसको सचिव बनाया गया है? ऋत्विक रजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया आप लोग 16वें वित्त आयोग के याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे कि अक्टूबर 2023 तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना हो गया है? चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, 21.8% से बढ़कर 9 लाख करोड़ ये सब हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आते हैं ना, इकोनॉमिक्स अब करंट अफेयर्स वाली आने लगी है। कितनी हो गई भैया 2024 में GDP? इंटर मॉनेटरी फंड ए ऑप्शन 6.3%, 6.4%, 6.5%, 6.7%। जिन्होंने भी 6.3 लगाया है ए ऑप्शन उनका सही है। कितनी GDP रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। कोरोना में बहुत गिर गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित टन कितना भंडार है भैया? 3,03,297 लाख टन। एक टन जो होता है, एक टन बराबर 10 कुंटल। 10 कुंटल होता है एक टन। अब आप गुणा भाग अपना करते रहेंगे, इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 5 महीनों अप्रैल अगस्त में बढ़कर 6 लाख हो गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 36%। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करिए भैया विचार जल्दी से। यानी 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत प्रवासियों ने अनुमानित $135 अरब की राशि भारत भेजी है। ये वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर विचार करेंगे हम लोग तो कौन सा सही हो सकता है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2013 जारी की है। हाँ सही बात है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दौरान दुग्ध उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 230 पॉइंट सही है। दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश। हाँ एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो यूपी लगा के आइएगा। इसके पहले कौन था? अरे हरियाणा वगैरह था, लेकिन अब यूपी है।
डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी ने नवंबर 2023 में एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय $482 से बढ़कर कितना डॉलर हो गई है? $2,389 हो गई है। ये ऑप्शन सही है। दिसंबर 2023 में जारी लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में कौन सा राज्य दूसरे वर्ष भी अचीवर राज्य बना रहा? जल्दी से, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, केरल है, कौन है भैया? दिसंबर 2023 में जारी लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में कौन सा राज्य दूसरे वर्ष भी अचीवर राज्य बना रहा? यूपी। यूपी भैया शामिल है। लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में मिला है यूपी को अवार्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक ने विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत का जीडीपी चीन से 90% और अमेरिका से 30% अधिक होगा। क्या ये सही है? हाँ, सही बात है। विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वर्ष 2024 से 2028 तक औसतन 6.5% की मजबूती वृद्धि बनाए रखेगा। सही बात है, बनाएगा भैया। 2032 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बनेगा। भारत ने 2023-24 में 7.2% की मजबूती जीडीपी वृद्धि दर्ज की। हाँ, 7.4 कर ली है, मतलब अभी 7.2 थी, 24 में उन्होंने अनुमान लगाया है कि हम इतनी रखेंगे। कुछ क्वेश्चन बीच में डिलीट हुए हैं 42, तो उसको बाद में मेंटेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती? उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती? वो पुलिस का सवाल है। किसने जीती? मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ। किसने जीती? जल्दी से आप लोग लगाएं। लगा लिया? कौन सा सही किया? अच्छा, हमको बताना पड़ेगा। चलिए हम बता दे रहे हैं। जिन लोगों ने मुरादाबाद लगाया है, क्योंकि जो एसआई वगैरह की ट्रेनिंग होती है पुलिस वगैरह की, तो जो एकेडमी है मुरादाबाद मेरठ साइड है, ये ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में आयोजित हुई थी 25वीं वार्षिक घुड़सवारी, और मुरादाबाद में इस प्रतियोगिता में प्रशिक्षण जोन मुरादाबाद के SIMP राज नरेश को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार घोषित किया गया तथा इसी जोन के घोड़े राठौर को सर्वश्रेष्ठ घोड़े का खिताब प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हॉट कुक्ड मील योजना, हॉट कुक्ड मील योजना, ये योजना परियोजना आप लोग देखते रहिएगा। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया, यानी मिड डे मील की तर्ज पे ही आंगनवाड़ी में खाना बनेगा, पौष्टिक खाना। तो पहला सही है। इस परियोजना का लक्ष्य गर्म पकाए गए योजना के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देना है, यानी डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है।
3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में जाते हैं उनको हॉट कुक मील योजना शुरू की गई है कि बच्चों को पौष्टिक योजना 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रत्येक बच्चे को 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई पहल के तहत बाल विकास सेवा एवं पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को जो मिड डे मील बनाती हैं स्कूलों में, उन दाइयों को जो खाना बनाती हैं, रसोइयों को प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा 0.50 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी 50 पैसे पर बच्चे के उनको अलग से दिए जाएंगे। अक्टूबर 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया? किसे किया गया भैया? व्हेल को, घड़ियाल को, मगरमच्छ को, गंगा डॉल्फिन को? गंगा डॉल्फिन को किया गया। बी ऑप्शन सही है जिन्होंने लगाया है। क्यों? श्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 6 अक्टूबर को 2023 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगोत्रिका है। यह गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग कितनी है? 2000 है। इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर की रेड लिस्ट में, मतलब रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके पहले 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था। अब उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया। कब? 6 अक्टूबर 2023 को। भूलना नहीं चाहिए ये वाले क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आए खटाखट आप लोग करके आए ना। उत्तर प्रदेश में कहां पर नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नौसेना की सौर संग्रहालय? सौर संग्रहालय कहाँ स्थित बनेगा? लखनऊ में। और किसके नाम पर बनेगा? क्या थोड़ी और बता दें कि यूपी के लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं, इकाना स्टेडियम के निकट, इकाना स्टेडियम लखनऊ में है जो अटल बिहारी, नौसेना के सौर संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय के निर्माण परियोजना का शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा, यानी जो फर्स्ट संग्रहालय होगा जिसका निर्माण लखनऊ में होना है, जहां कार मुक्त हो चुके युद्धपोतों एवं जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो भी जैसे युद्धपोत, लड़ाकू विमान वगैरह हैं उसमें वहां पर रखा जाएगा और कुछ दिन बाद आम जनता के लिए देखने के लिए संग्रहालय में तब्दील हो जाएगा, म्यूजियम बन जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। मिशन महिला सारथी मतलब जो ई रिक्शा वगैरह चलाती हैं, कहाँ से किया गया था? अयोध्या से किया गया था। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्या हुआ था कि 51 बसें संचालित की गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। देखो इसमें क्या है, मिशन महिला सारथी, सारथी तो नाम दिया गया बट इसमें टुमटुम नहीं है, टुकटुक नहीं है। मिशन सारथी ई रिक्शा की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? 51
बसें चली थी, इसका जो कंडक्टर था वो भी महिला, जो ड्राइवर था वो भी महिलाएं ही थी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब? अयोध्या से। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2023। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? किस जिले में किया गया? आगरा, मथुरा, इटावा, शामली। भैया इटावा। इटावा की एक और प्रसिद्ध हो गई है, शिवानी कुमारी इटावा की। उनकी अगर आप लोगों को पूरी बायोग्राफी जानना हो या उनकी हिस्ट्री पूरी कैसे क्या है उनका, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो उनका भी वीडियो बन जाएगा, क्योंकि उनका पूरा कलेक्शन प्रोवाइड है अपने पास। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण यूपी के इटावा जिले में किया गया है, जिसका लोकार्पण 2023 को प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल रूप से किया। यह प्रदेश में निर्मित पहला भेड़ बकरी पालन है। मतलब भेड़ बकरी पालन कौन सा है? फर्स्ट है। इस केंद्र में भेड़ एवं बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत सिदियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ISO मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये है बाराबंकी जिला में। किसमें जिला में है? बाराबंकी जिला में, तो याद रखना है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा? ग्रेटर अलीगढ़, सैफई, आगरा, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर अलीगढ़, अभी तक आपने ग्रेटर नोएडा नाम सुना था, अब ग्रेटर अलीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। ग्रेटर अलीगढ़ में बनारस के स्टेडियम की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म द्वारा टाउनशिप का लेआउट तैयार किया गया है। टाउनशिप के लगभग 6 एकड़ जमीन पर स्टेडियम का निर्माण होगा। प्रस्तावित इस स्टेडियम में लगभग 20,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। देश में प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। देखो, इसका निर्माण IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में किया जाएगा। चलिए, तो सही है। यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने तथा 6G पर रिसर्च किया जाएगा। इसमें ई-लर्निंग, ई-लर्निंग पढ़ेंगे, ई-एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैटेलाइट सेंटर को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। यानी ये तीनों चीजें सही हैं। AI क्या हो रहा है कि अभी उसने UPSC के 100 में शायद 93 क्वेश्चन सही कर दिए थे। कितने क्वेश्चन सही कर दिया है उसमें? 63 क्वेश्चन सही किए हैं जब UPSC का पेपर हुआ था AI के जरिए। इसमें उपयुक्त सभी D ऑप्शन हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, बाराबंकी। सिजियावा जो गांव ISO ने प्रमाणित किया था वही वाला फिर से नहीं 83 का वो किस जिले में महिला विश्वविद्यालय? श्री योगी आदित्यनाथ ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक जिले में यूनिवर्सिटी खुले, यानी विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए लगभग। हाल ही में किस क्रिकेट महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? गोरखपुर में की जाएगी। गोरखपुर में, वहीं पे महिला सारथी की स्टार्टिंग हुई थी। गोरखपुर मठ है,
और सीएम साहब योगी आदित्यनाथ भी जाते रहते हैं। गोरखपुर जिले में प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से लिया गया है। इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। हाल ही में इस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर जीता है? राजस्थान को फाइनल में पराजित कर पहली बार जीता। हरियाणा के ऑलराउंडर सुमित कुमार को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। सुमित कुमार को तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन ले गया? हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं सुमित कुमार, उनको प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। किसको हराया गया? राजस्थान को। हाल ही में कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने पराजित किया? पहले तो शतरंज में खेल हुआ। कार्लसन मार्क्सन विश्व के जैसे विश्वनाथ आनंद रहे हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। और मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने पराजित कर दिया? बहुत बड़ी बात है, जो कार्तिकेयन मुरली जी हैं उन्होंने पराजित कर दिया गया है। कतर मास्टर शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया। मुरली मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले और किसने हराया था विदेशी खिलाड़ियों को? इसके पूर्व पेंटाला हरिकृष्णा ने और विश्वनाथन आनंद का तो नाम सुना ही होगा। तीसरा नाम कार्तिकेयन मुरली का नाम जुड़ गया है। इनमें से किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। शतरंज विश्व कप FID वर्ल्ड कप चेस 2023 के फाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद को निम्न में से किसने पराजित किया? मैग्नस कार्लसन ने पराजित किया। ICC यानी इंडियन क्रिकेट क्लब या इंडियन क्रिकेट कप एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और लास्ट वाला भी कहाँ खेला गया था? विश्व कप वहीं खेला गया था। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2022 में एशियाई खेल अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है। कितने पदक जीते थे? टोटल जीते थे 107 पदक। बी ऑप्शन सही है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। बहुत जीत गए थे, पहली बार 100+ पदक जीते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायद तलवार का संबंध किन देशों से है? ये जायद तलवार कौन है भैया? UAE और भारत ये संबंध देशों से है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन दुबई के पोर्ट रशीद में हुआ था। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। हाल ही में दुर्लभ ब्लैक प्याज, हाल ही में दुर्लभ ब्लैक प्याज, प्याज लाल सुना था, वैसा सुना था, लेकिन प्याज काला सुना था। ब्लैक प्याज चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। अरे सॉरी, प्याज नहीं यार, बाज की बात हो रही है, सॉरी। पढ़ाते पढ़ाते प्याज दिखने लगा।
हाल ही में दुर्लभ ब्लैक बाज चैल वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। बाज की पूंछी ब्लैक बाज। चलो, यह अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है अभयारण्य ब्लैक बाज वाला? हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि इसकी खास बात है कि ये भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के जंगलों में पाए जाते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इंटरपोल ग्लोबल अकादमी का सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? सीबीआई इंटरपोल अकादमी का 10वां सदस्य बन गया है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संस्थानम समिति ने की थी। बोलते नहीं है कहीं कुछ हो जाता, भैया इसकी जांच सीबीआई से कराइए। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? बताओ, कौन सी नहीं है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी? ऑल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी नहीं पूछा गया है? कौन सी नहीं है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड नहीं है, जबकि ये सारी हैं। ये क्या है? एक मिनी रत्न कंपनी है। कौन कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हाल ही में वित्त मंत्री ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी OIL को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है। वर्तमान में कितनी महारत्न प्राप्त कंपनियां हो गई हैं? तो इसको काउंट करेंगे 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। पहली बार आती, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी दे दिया गया है। निम्नलिखित कदमों में से कौन सा कदम सत्य है? 33वां ब्यास सम्मान 2023 हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए प्रदान किया गया है। सही है? हाँ सही है, ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश इस जिले में देश के 33वें तथा प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। लखीमपुर खीरी में हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह देश का 33वां, कौन सा? 33वां तथा उत्तर प्रदेश का दूसरा रिजर्व है। अब क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? आप लोग देखे होंगे गांव में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र बने थे, अस्पताल टाइप के। अब उनको नाम क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया है। नहीं देखा है तो जाके देख लेना। नाम परिवर्तित करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ये ऑप्शन सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कंसर्न वर्ल्ड और बिल्ट हंगर हेल्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये तो सही है, तो सी ऑप्शन भी सही है। अगस्त 2023 में किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? महेश चंद पंत द्वारा की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल गठित किया गया था।
NCERT के फुल फॉर्म पता है क्या? NCERT की बुकें चलती है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य? इसका प्राथमिक उद्देश्य है राज्य के आदिवासी क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना। क्या है कि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है कि राज्य के जो आदिवासी क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना है, कि बिरसा मुंडा आदिवासी थे ना, योजना की कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। आप लोग बताएं कि ये कैसे क्वेश्चन रहे, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए अपने उसमें नोट जो आप लोग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट में, बताते चलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और न्यू नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी रीजनिंग की क्लास का भी वीडियो बहुत अच्छा अपलोड हो गया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं।